नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे लव जिहाद की, जिस पर प्रदेश में सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। साथ ही बताएंगे आपको एक ऐसे रथ के बारे में जिस पर सवार होकर किसानों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कहां कहां भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा गया। तो साथ ही क्रिकेट की भी बात होगी, जिसको लेकर आज आरसीए की अहम बैठक हुई। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। मरुधरा में लव जिहाद के मुद्दे पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ सीएम गहलोत ने जहां लव जिहाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लव जिहाद पर सियासी घमासान, बीजेपी पर गहलोत वार। लव जिहाद शब्द बीजेपी ने गढ़ा, बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक दिखता है। जी हां, लव जिहाद के मुद्दे पर मरुधरा में सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीएम गहलोत ने लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग को लेकर एक के बाद एक 3 ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, लव जिहाद देश को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बीजेपी द्वारा गढ़ा गया शब्द है। शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये कानून किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। प्यार में जिहाद की कोई जगह नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे ट्वीट किया, वो देश में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जहां सहमति करने वाले वयस्क सत्ता की दया पर होंगे। शादी एक व्यक्तिगत निर्णय है और ये लोग उस पर अंकुश लगा रहे हैं, जो कि व्यक्तिगत आजादी छीनने जैसा है। सीएम ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, सामाजिक तनाव को बढ़ावा देने और राज्य द्वारा किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करने के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने की चाल जैसा प्रतीत होता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम के ट्वीट पर सवाल करते हुए लिखा है, प्रिय अशोक गहलोत जी, क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर नाम और धर्म बदलकर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे? शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है तो फिर महिलाएं अपने मायके का नाम या धर्म रखने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं? तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सीएम गहलोत के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक दिखता है। श्री अशोक गहलोत जी का लव जिहाद पर आज का बयान उनकी वोट बैंक की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस की देश भर में हो रही दुर्दशा से वो इतना विचलित हो जाएंगे, ये विश्वास नहीं होता। सब जानते हैं कि सनातन भारत की परंपरा में विवाह एक धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्कार है। ये केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, ये बेबुनियाद है। आखिर लव जिहाद के मुद्दे पर प्रदेश में सियासी घमासान क्यों शुरू हो गया है? दरअसल लव जिहाद को लेकर बीजेपी शासित राज्यों ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्य सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया है। जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता नहीं है, वहां पर वो सरकारों से लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला और सियासी घमासान शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अब बात कोरोना को लेकर सीएम गहलोत के वीसी की। कोरोना को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए। निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने संवाद किया है। वीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जीवन रक्षा को सर्वोपरि रखें, सेवा भाव के साथ इलाज हो। सीएम ने बेड्स बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए हैं। कोरोना को हल्के में न लें, गांव में भी हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से पालना हो, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। वहीं कोरोना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कलेक्टर्स को पावर भी दिया है। उनके पावर को बढ़ाया गया है।
और मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कोरोना को लेकर एक्शन में नजर आए हैं। कलेक्टर्स के पावर को बढ़ा दिया गया है। डीएम को अब धारा 144 लगाने के लिए पावर दिया गया है। गृह विभाग ने इसको लेकर के निर्देश जारी भी कर दिए हैं। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए गहलोत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और 21 नवंबर यानी कल से तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी जुड़ गए हैं। गोवर्धन, अगर कोरोना के मामलों को देखें तो लगातार ये मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसे में और ज्यादा सतर्क होने को लेकर ही मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के एक्सपर्ट पहले से चेताते रहे हैं और यही वजह है कि इस कोरोना की दूसरी लहर से पहले जो हॉस्पिटल्स में इंतजाम किए जाने चाहिए थे उनको लेकर के मुख्यमंत्री पिछले एक सप्ताह से लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। अभी कलेक्टर्स, एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने की कगार पे है। अभी दूसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रतिनिधियों के साथ में करीब 2.5 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको जो कोरोना की दूसरी लहर है उससे तैयारियां रखने को कहा गया था और उनको ये भी कहा है कि वो एक बार प्रॉफिट का मोह छोड़ें और सेवा भाव से काम करें, क्योंकि कोरोना में जो मामले अगर लगातार बढ़ते हैं तो निजी अस्पतालों में भी इंतजाम करने होंगे। सरकार के अकेले बस की बात ये नहीं रहेगी। जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी काम में लेने होंगे। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा गया है कि वो करीब 40% के आसपास के जो बेड्स है वो कोरोना पेशेंट्स के लिए रखें, ताकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो स्टेट में अचानक बाहर न पड़े, मरीज कोई बिना इलाज के न रहे, क्योंकि जो सरकारी कैपेसिटी है वो उसकी एक अपनी लिमिट है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी मदद ली जा सकती है और बिल्कुल जरूरत अगर पड़ती है तो सभी की मदद ली जाएगी। साथ ही गोवर्धन, कलेक्टर्स को भी एक्स्ट्रा पावर भी दिए गए हैं और खास करके धारा 144 को लेकर के। अनलॉक के बाद में इसकी डेडलाइन खत्म हो गई थी। पहले जब लॉकडाउन लगा था मार्च में, उस वक्त सारे डीएम को, मतलब जो कलेक्टर्स हैं उनको ये अधिकार दिए गए थे कि वो अपने अपने क्षेत्रों में धारा 144 लगा सकते हैं। अब उसकी जो अवधि खत्म हो गई थी, अब वापस उनको पावर दिए गए हैं दिसंबर तक कि वो अपने इलाके में जहां चाहे वहां परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो धारा 144 लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब एक नजर डालते हैं मरुधरा में कोरोना के ग्राफ पर। पिछले 24 घंटे में 2762 नए केस सामने आए और 14 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 2,37,000 को पार कर गया है। तो बेलगाम रफ्तार कोरोना की प्रदेश में 24 घंटे में 2762 मामले सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, अब जो आंकड़े आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि रफ्तार जो कोरोना की है वो पूरी तरीके से बेलगाम होती जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हाल ही में एक समीक्षा बैठक ली थी जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि दीपावली के जो अवसर पर जिस तरह से लोगों की आवाजाही बढ़ी है और खास करके जिस तरह से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही थी कि वे भीड़ में ना जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था कि इस त्योहार के दौरान लोग जो थे वो जो नियम है कोविड के कि लोग जो है डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का जो है उपयोग करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी धज्जियां उड़ती हुई दिख रही थी। तो ये जो रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आने ही थे, ऐसा खुद सरकार भी मान रही थी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने भी कही थी ये बात और खुद चिकित्सा मंत्री भी कह चुके थे कि 15 दिसंबर से पहले जो है एक दूसरे पीक जो है वो राजस्थान में शुरू होगा और ये उसी का जो है हम देख सकते हैं वही बात जो है सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में अगर आंकड़ों की, तो उसमें 5-6 जिले ही ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। उसमें खास करके जैसे हम जयपुर की बात करें तो अब पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से लगातार 500 से ज्यादा का फिगर जो है लगातार बना हुआ है,
आज भी 514 केस आए, कल 519 थे और उससे 2 दिन पहले 538 केसेज आए थे। इसी तरह से जोधपुर की अगर हम बात कर ले सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, वहां आज 419 केसेज आए हैं, अजमेर में 211 हैं, अलवर में 199, कोटा में 175 और उदयपुर में 145। यानी ये वो जिले हैं, 5-6 जिले जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के केसेज आ रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं उनमें केवल 2 फिगर में ही केसेज, और कुछ जिले तो ऐसे हैं जिनमें सिंगल फिगर में भी केसेज हैं। तो ऐसा लगता है कि एक तो जहां मौसम परिवर्तन हुआ, जिस तरह से सर्दी का आगमन तो इसी हुआ, में उसके साथ और त्योहार ज्यादा थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि संभलेंगे नहीं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना काल में सरकार के आदेशों की